जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक ही होंगे ऊपर वाले की असीम अनुकंपा से, मेरा परम विश्वास है। यह आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अर्थालंकार का दूसरा भाग लेकर। और आप जानते हैं ये दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे भाग महत्वपूर्ण होते हैं और इस भाग की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें अभी आपको रूपक, उत्प्रेक्षा, ये दोनों अलंकार पढ़ने होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ रूपक से। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं अर्थालंकार यानी रूपक। आपको एक बात याद होगी बच्चों, मैंने कहा था कि उपमा अलंकार की यदि पूरी जानकारी आप रख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से रूपक और उत्प्रेक्षा समझ जाएंगे। तो इस क्रम में यह पहला अलंकार है रूपक, उपमा के बाद। आइए अब इसकी विस्तृति में हम लोग उतरते हैं, जरा देखते हैं कि इसका क्या रूप है, क्या हाल है, क्या स्थिति बनती है यहाँ पर हमारी। जैसा कि इसका नाम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रूप जोर क। रूप क्या है? रूप का मतलब होता है जो सामने हमें दिखता है। सर से पांव तक जो सरापा आकार होता है उसे हम रूप बोलते हैं। सर से पांव तक, आपाद मस्तक, ये रूप है जो आंखों को दिखता है। क यानी करने वाला। तो रूप करने वाला अर्थात रूप की बात करने वाला, रूप की बात करने वाला। अब यहां देखिए लिखा क्या है, रूपक अर्थात समान धर्म में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का रूप आरोपित करना ही रूपक अलंकार कहलाता है। अब आप याद कीजिए जरा, मैंने क्या कहा था आपसे। मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि यदि आप उपमा अलंकार अच्छी तरह समझ लेंगे तो रूपक और उत्प्रेक्षा समझने में आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ क्या है कि समान धर्म में अत्यधिक समानता। समान धर्म क्या है, आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था समान धर्म किसे बोलते हैं? क्या है समान धर्म? समान धर्म यानी वह गुण जो उपमेय और उपमान में पाया जाए। याद आ रहा है? जी हाँ, उपमेय और उपमान में जाहिर सी बात है तुलना, यानी उपमा तो वही होगी जहाँ कुछ समानता होगी। असमान वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों में तुलना नहीं होती है ना। खीर और खिचड़ी का उदाहरण याद होगा आपको, नहीं होगी तुलना। ठीक है, खीर और सेवई में तुलना होगी, खिचड़ी और पोहे में तुलना होगी। तो जो समान गुण है, मिठास खीर और सेवई में, खिचड़ी और पोहे में नमकीन होना, यह समान धर्म है। तो जब समान धर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है, दोनों में इतनी अधिक समानता हो जाती है समान धर्म की, साधारण धर्म की, कि उपमेय और उपमान में अंतर नजर नहीं आता, एकदम अंतर नजर नहीं आता। और उपमेय में हमें अत्यधिक समानता के कारण सो उपमान दिखने लग जाता है, उसका रूप दिखने लग जाता है। समझ रहे हैं बात मैं कहाँ पहुंच रहा हूं? उपमेय में अत्यधिक समानता के कारण उपमान दिखने लगता है। ठीक, जैसे मन मंदिर में बसे विधाता हम दर्शन से दूर। अब यहां देखिए, मन मंदिर में बसे विधाता हम दर्शन से दूर, है ना। क्या है यहाँ उक्त पंक्ति में? मन मंदिर में रूपक अलंकार है। यहाँ कहा गया है मन रूपी मंदिर। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि प्रस्तुत को उपमेय और अप्रस्तुत को उपमान कहा जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, जो प्रकट होता है वह उपमान उपमेय होता है, और जो प्रकट नहीं होता यानी जिसकी तुलना करते हैं उसे प्रकट माना जाता है, और जिससे तुलना करते हैं उसे अप्रकट माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो प्रकट है यानी जो उपमेय है उसकी तुलना होगी उपमान से, यानी जो अप्रकट है। यहाँ मन तो प्रस्तुत अर्थात प्रकट है, इसकी तुलना हो रही है, हालांकि मन दिखता नहीं है, फिर भी इसकी तुलना हो रही है। चूंकि इसकी तुलना हो रही है तो हम इसे उपमेय मानेंगे। अतः उपमेय एवं मंदिर अप्रस्तुत है।
अप्रकट है इसलिए उपमान है। अब अप्रकट हो सकता है मंदिर आपको सामने, मेरे घर के सामने मंदिर है, वो मंदिर कोई बोलेगा मंदिर तो दिख रहा है, मन नहीं दिख रहा, तो ये तो कुतर्क है। इसीलिए यह तर्क दिया जाता है कि जिसकी तुलना करते हैं वह उसे हम प्रस्तुत मान लेते हैं कि वह प्रकट है। माना कि x बराबर 5, ये याद रखिएगा, तो उसे प्रस्तुत मान लिया। और जिससे तुलना करते हैं वह अप्रकट है, जाहिर सी बात है, अप्रकट है अर्थात वह उपमान हो गया। चाहे वह स्थूल रूप में भले ही मंदिर घर के सामने दिख रहा हो, लेकिन यहाँ उससे तुलना हो रही है ना, तो तुलना हो गई, इसका मतलब है कि वह अप्रस्तुत हो गया और उपमान कहलाएगा। ठीक है, इसलिए उपमान है, यह बात आ जाती है। अब देखिए, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, हाइफन जिसे आप बोलते हैं। यदि कहीं यह चिन्ह न रहे तो उपमेय उपमान के बीच रूपी शब्द जोड़कर भी इस अलंकार की पहचान की जा सकती है। जैसे मन मंदिर, अब मान लीजिए यहाँ मन और मंदिर के बीच में हाइफन नहीं रहा, ठीक है, तो आप जब बोलिए ना मन रूपी मंदिर, यदि ये सेट हो जाता है, बैठ जाता है, तो अब देखिए इसमें कौन उपमेय कौन उपमान आपको समझना होगा। तो जिसके बाद रूपी आएगा, मन के बाद रूपी आया ना, तो मन हो गया उपमेय, पहले उपमेय की चर्चा होगी, और जिससे तुलना होगी यानी उपमान, उसकी चर्चा बाद में होगी। जिससे पहले रूपी आएगा वह उपमान, जिसके बाद रूपी आएगा वह उपमेय। मन के बाद रूपी आया तो मन उपमेय, और मंदिर से पहले रूपी आया तो इसका मतलब मंदिर उपमान। समझ रहे हैं, यह है रूपक अलंकार। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आप काफी समझदार हैं। चलिए अगली कड़ी की ओर मैं बढ़ता हूं। यहां देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है यह उत्प्रेक्षा? उत जोर प्रेक्षा। उत यानी उस पर या ऊपर होता है, लेकिन यहाँ उस पर हो जाएगा, बदल जाता है अर्थ में, साहित्य है उस पर। अब प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? देखना, प्रेक्षागृह, सिनेमा हॉल को प्रेक्षागृह बोलते हैं, देख रहे हैं, देखने वाला गृह जो है। इस अलंकार में भी उपमेय और उपमान में सर्वाधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है, समानता दोनों में है। रूपक में भी उपमेय उपमान में अत्यधिक समानता के कारण हम उपमेय में उपमान का रूप देखते हैं, गौर कीजिएगा। लेकिन उपमेय में या उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान में भी बहुत अधिक समानता होती है, रूपक की ही तरह, कुछ न यदि ज्यादा नहीं तो कम ही नहीं, उसी तरह। लेकिन यहाँ इतनी समानता होने के कारण हमें उपमेय में उपमान उपमान की कल्पना होने लगती है कि अच्छा यह तो उसी के समान है, यानी वही तो नहीं, वही तो नहीं, यह भ्रम वाली स्थिति आ जाती है, संदेह होने लगता है। तो संदेह नकारात्मक रूप है, संभावना सकारात्मक रूप है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उसकी संभावना कर ली जाती है, यानी उपमेय में उपमान दिखने लग जाता है संभावना के आधार पर। उसमें आरोप होता है, उसमें जबरदस्ती मान लेते हैं, क्योंकि समानता इतनी अधिक होती है तो हम बोलते हैं उपमेय रूपक में कि नहीं भाई, इसमें और उसमें समानता इतनी है कि उपमेय में उपमान हमें दिख रहा है। और इसमें क्या है, इसमें संभावना हो जाती है कि समानता के आधार पर उपमेय में उपमान हो सकता है यानी है ही, हो सकता है यानी है ही। अब वो मान लिया बराबरी हो गई। मूल अंतर यह है कि उसमें रूप दिखता है और इसमें रूप की कल्पना होती है, बस यह मूल बात है। उसमें रूप दिखता है, इसमें रूप की संभावना है, कल्पना है। दिखता यहाँ भी है लेकिन कल्पना के आधार पर, और वहां प्रत्यक्ष रूप में दिख जाता है रूपी लगाकर, यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत दिखाई पड़ने लगता है। जैसे मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात क्या है? उक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पहाड़ पर प्रभात बेला के उदित होने वाले सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का सांवला तन उपमेय और नीलमणि पहाड़ उपमान है। हाँ, मनहु, इसमें क्या है? मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, जैसे, जिस प्रकार, जिस तरह, जिस भांति आदि वाचक शब्द होते हैं। ये सब वाचक शब्द है, यानी जहाँ का, जैसे मान लीजिए
वह ऐसे दौड़कर आ रहा था मानो आंधी तूफान आ रहा हो। ये गद्य में है तो मानो कह दिया ना, जहां मानो, मनहु, मनु, ज्यों, जनु, ये सब जो है ये सब वाचक शब्द हैं। ये सब जो हैं ये वाचक शब्द हैं। ठीक है, तो ये सब यदि वाचक शब्द लगे रहेंगे, इनमें से कोई भी वाचक शब्द होगा तो आंखें मूंद कर वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसकी पहचान बहुत आसान है। हाँ, मानो ऐसा लगता है, मानो ऐसा लग रहा था, जैसे, यूं लग रहा था जैसे, इस तरह के इसमें वाचक शब्द आपको मिल जाए। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगली बातें अगली कड़ी में। ठीक है, धन्यवाद।